रस्सी बंधी थी, उसको ले जा रहा था अपने घर, और किसान अपने तरफ खींच रहा है, गऊ अपनी तरफ खींच रही है, नहीं जाना चाहती है। तो गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, बेटा क्या ये बताओगे या मेरा उत्तर प्रश्न क्या उत्तर? उन्होंने कहा हाँ महाराज, क्या प्रश्न है आपका? तो ये बताओ, ये गऊ बंधी है या ये किसान बंधा है? तो उन्होंने कहा महाराज इसमें क्या पूछने की जरूरत है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी है, गऊ के गले में रस्सा है, गऊ बंधी है। उनका ठीक, आधे प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन आधे प्रश्न का उत्तर और दो। वो क्या? अगर गऊ के गले से रस्सा निकाल दिया जाए तो किसान गऊ के पीछे जाएगा या गऊ किसान के पीछे जाएगी? तब उनके समझ में आई कि गऊ के भागने तैयार है, गऊ तो जाना ही नहीं चाहती है, तो किसान ही तो जाएगा गऊ के पीछे। अब शिष्य ने कहा गुरु जी आप तो एक पहेली कह दिए। पहेली नहीं, हकीकत की बात है। पशु नहीं बंधा है। पशु का तो भाई उसके पास तो पड़ा है, उसके अंदर इतना विवेक नहीं है। लेकिन अगर बंधा है तो मनुष्य बंधा है, लेकिन वो बिना रसरी के बंधा हुआ। कहानी आप लोगों ने सुना होगा। कहते हैं रेगिस्तान से एक आदमी ऊंटों का व्यापारी था, 20 ऊंट लेकर के जा रहा था कहीं अपने बेचने के लिए। एक रात कहीं रुका तो उसको 19 ऊंटों को बांधने के लिए रस्सी था, एक रस्सी कम थी। तो एक सामने होटल पड़ा था, वो होटल वाले को जाकर कहा भैया हमारे पास से एक ऊंट बांधने के लिए रस्सी कम हो गई, आप एक रस्सी दे दीजिए। उन्होंने कहा रस्सी तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं और वो ऊंट बंध जाएगा। वो कैसे? जाओ ऊंट के गले में हाथ फेर देना ऐसे, और खूंटा गाड़ देना, और वो रस्सी मानी वैसे झूठे ही फूर करना है, और वो ऊंट समझ जाएगा कि बंध गया। जैसे अन्य ऊंट बंध गए और बैठ गए, वो भी ऊंट बैठ गया। सवेरे सब ऊंटों को तो खोल दिया, अब उसको तो कोई बाधा था ही नहीं, अब उसको क्या खोले? इस किसान तो ये सोचा कि अब ये उठ कर चलने लगे, लेकिन वो किसान और ऊंट तो आगे चले गए। लेकिन वो जो ऊंट था जो बिना बंधा हुआ था वो उठे नहीं और आवाज लगाए, अपनी बोले आवाज। तुमने कहा अरे ये पता नहीं क्या दुकान वाले ने क्या कर दिया। पुनः फिर गया, अरे भैया आपने क्या कर दिया, मेरा ऊंट तो उठ ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। उनका उसका रस्सी खोले, उनका रस्सी तो बंधा ही नहीं है, तो क्या खोलूं? अरे भाई जिस तरीके से तुम झूठे ही उसको रस्सी गले में लगाए हो, उसी तरीके हाथ फेरो और खूंटा उखाड़ो, रस्सी रखो, तब वो उठेगा। तो ऐसे किया और ऊंट उठ के चलने लग गया। तो साहेब ने उस समय यही कहा, बिन रसरी गर सकलो बंधा। बिना रस्सी के सब आदमी बंधे हुए हैं। पशुओं के बारे में नहीं कहा, पशु तो रस्सी में बांध दो तो बंध जाएगा, लेकिन मनुष्य का कोई रस्सी नहीं है, लेकिन बंध गया। किसमें बंध गया? कोई जाति की मान्यता में बंध गया, कोई समाज की आज्ञा में बंध गया, कोई सांप्रदायिक रास्ते में बंध गया, कोई नाना प्रकार के वस्तुओं में बंध गया। लेकिन ये क्या है? मनुष्य को बांधने वाला कोई नहीं है, केवल भ्रम का बाधा ही जगह यही विधि आवी जाए। साहिब कहते हैं ये संसार भ्रम का बाधा है। जिस दिन ये भ्रम टूटा तो आप है जैसा रहे तैसा, कहाँ ही कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं ये जीव जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के अंदर भ्रांति आ गई है, वो भ्रम बस बेचारा भटक रहा है, और वो भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक मनुष्य का भ्रम तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कितना ही संत गुरुजन समझाते हैं तब भी आदमी भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? सुनता है दूसरे की बात। कोई कहते हैं आकाश में स्वर्ग है और नरक है, आकाश में जाओगे स्वर्ग में जाओगे सब सुख मिलेगा, और नरक में जाओगे तो दुख मिलेगा। नरक का भय दिखाया और स्वर्ग का लोभ। ये दोनों चीजें आदमी को बांध देती। क्या? लोभ और भय। लोभ और भय न हो तो आदमी को कौन बांध सकता है? ये तो सर्वोपरि है, सबका मालिक ये आदमी है।
सर्वहु को जाने से तो सर्वहु से न्यारे रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखाए हुए। मनुष्य सबका नियंता मनुष्य है। मनुष्य को कौन अपने वश में कर सकता है? मनुष्य को कौन दुख दे सकता है? लेकिन नहीं, शायद ने कहा ना एक जगह, घूंघट का पट खोल ले तो ही पीऊ मिलेंगे। ये घूंघट ही तो है। जितनी मान्यताएं एक प्रकार का घूंघट है, और ये मान्यताएं दूर हो तो साहब कहता है जैसा रहे तैसा। कहीं कभी विचार, आपके शरीर जैसा है वो तो ऐसा है ही, लेकिन चेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेतन अविनाशी है, उसको जानते ही सब भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए जानने की जरूरत है, और उसका जानने का तरीका है मात्र सत्संग। इसलिए साहब कहते हैं नित्य सत्संग लोह गुण छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। नित्य अगर सत्संग मिले पारखी संतों का, जैसे राधा जी हैं, आप लोगों का सौभाग्य है, ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है जो खुद भ्रम से निकले हुए हैं, और वो भ्रम से निकालने के लिए दूसरे कोशिश करते हैं। लेकिन आदमी इतना भटका हुआ है, अब क्या कहा जाए। और उसका भटकाव इसी जीवन में मिट जाए तो मिट जाए, नहीं तो कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए आदमी को सुनिए और उसको गुनिए, क्योंकि सुन करके जब उसका चिंतन मनन करेंगे तभी उसका आप निधिध्यासन कर पाएंगे और साक्षात कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के ऊपर कोई और दूसरा नहीं है, कोई आपका पी परमात्मा ईश्वर खुदा देवी देवता नहीं है। ये तो कहा नहीं, या को माय ने या को बापा, निर्णय सार में आया है, या को माय ने या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। इसका कोई कर्ता धाता पी परमात्मा खुदा ईश्वर नहीं है, ये तो स्वतः ही पदार्थ है। और स्वतः पदार्थ को अब क्या भय है, लेकिन संसार में आकर के नाना प्रकार के भयातुर हो जाता है आदमी। क्यों? बोध न होने के बाद। और बोध हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत है, जैसा होगा सदगुरु का का विचार है, जैसा रहे तैसा कभी। जहां आप हैं, भगवान या सुख है या मोक्ष है, कहीं अलग है क्या हमारे से? क्यों मिलेगा? प्रकृति का नियम है, जो मिलता है वो छूट जाता है। परिवार मिला है, पुत्र पत्नी पिता सगा संबंधी, ये पद प्रतिष्ठा मिला है, एक दिन छूट जाएगा। कोई न छीने तो मौत छीन लेगी। तो क्या ऐसे अगर मुक्ति कहीं से मिलेगा तो नहीं छूटेगा? मुक्ति मिलती नहीं है, वो मुक्त तो हो ही आप, केवल आपके अंदर भ्रम लगा है। कबीर साहब का 13वें सिरल में, मैं पटियाला पंजाब में था, यहाँ एक माता जी थी, वो थी तो